नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीपीएल लाइव यानी देपालपुर लाइव। जी हां, साल 2022 जिसका आज अंतिम दिन है। साल तो बीत गया लेकिन अपने साथ कई मीठी-मीठी भूली बिसरी यादें छोड़ गया। उन्हीं यादों को हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो साथ ही देपालपुर की 2022 की कई ऐसी उपलब्धियां जिन्हें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जी हाँ, देपालपुर में 2022 की कई ऐसी यादें हैं जो हमें हमेशा याद रहेगी। जिनमें से एक है पंडित प्रदीप मिश्रा की देपालपुर के प्रसिद्ध 24 अवतार मंदिर में हुई शिव महापुराण कथा। जी हाँ, देपालपुर में 9 मार्च से 15 मार्च 2022 तक जब पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा हुई, उसमें सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि लाखों लाख श्रद्धालु देपालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने देपालपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा तो श्रवण की ही, लेकिन देपालपुर के प्रसिद्ध 24 अवतार मंदिर के भी दर्शन लाभ लिए और देपालपुर की धरा को धन्य किया। तो साथ ही देपालपुर में स्थित भगवान गुरुदेव जयकरण दास जी महाराज की गुरु गादी के भी दर्शन लाभ लिए। आपकी नगरी में इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिनमें सबसे बड़ी उपलब्धि देपालपुर के लिए यह रही कि देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में 11 रुद्र और 9 अंबिका मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। जी हाँ, जिस मंदिर के निमित्त पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन हुआ था, उन मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत 2022 में ही मंदिर परिसर में शुरू कर दी गई है, जिसमें आने वाले समय में लाखों लाख श्रद्धालु एक साथ भगवान 24 अवतार के साथ ही 11 रुद्र और 9 अंबिका माता के भी दर्शन देपालपुर में ही कर सकेंगे। वहीं देपालपुर की सबसे बड़ी इस बार की एक उपलब्धि यह भी रही कि देपालपुर में कई सालों से अपना अस्तित्व खो रहे देपालपुर के प्राचीन सूरज कुंड एक बार फिर अपने अस्तित्व में आया। जी हाँ, जब देपालपुर के प्राचीन मंगलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन सूरज कुंड के जीर्णोद्धार और सफाई का बीड़ा वहां की मंदिर समिति के सदस्य एवं स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों ने उठाया, तो वहां का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। जब सूरज कुंड की सफाई की गई तो कई सीढ़ियों से बना प्राचीन सूरज कुंड सामने आया, जिसमें एक गोमुख भी दिखाई दिया, जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। इतना ही नहीं, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 2022 देपालपुर वासियों को देपालपुर क्षेत्र के शिक्षार्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी देकर गया, क्योंकि देपालपुर क्षेत्र के छात्र छात्राओं को मिला सीएम राइज स्कूल, यानी सरकार की ओर से एक बेहतर शिक्षा, पूरी शिक्षा देने के लिए जो स्कूल की योजना बनाई गई, जिसे सीएम राइज स्कूल नाम दिया गया, वो भी देपालपुर क्षेत्र को सीएम राइज स्कूल के नाम से एक बड़ी सौगात, बड़ी उपलब्धि मिली। इतना ही नहीं, देपालपुर की इन्हीं उपलब्धियों में बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग यानी कि महाविद्यालय के रूप में महाविद्यालय के लिए भी एक नई बिल्डिंग का जो निर्माण है वो 2022 में हुआ है, जहां कई सैकड़ों जो विद्यार्थी हैं, जो महाविद्यालय के छात्र हैं, छात्रा हैं, वे वहां बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी जो उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धि रही, उनमें एक जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी रही, जहां देपालपुर नगर के संतोष मारू जो वरिष्ठ भाजपा नेता भी रहे हैं, उनका चयन, उनकी नियुक्ति जन भागीदारी अध्यक्ष के रूप में हुई। तो वहीं अगर बात करें राजनीतिक उपलब्धि की, तो सबसे बड़ी इस बार की राजनीतिक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की रही। वो मैं कहना इसलिए चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से जनपद पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक जो है जनपद पंचायत अध्यक्ष चुने गए, तो वहीं कई सालों बाद सबसे बड़ी जो एक जीत हुई, जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी को नगरीय क्षेत्र में भी हुआ, जहां देपालपुर नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई और नगर परिषद कई सालों बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत बनी। तो ऐसी कई उपलब्धियां रही। वहीं सबसे बड़ी अगर उपलब्धि और भी हम माने तो देपालपुर क्षेत्र में कई उपलब्धियां देखने को मिली। वहीं
सबसे बड़ा एक उदाहरण, अनुपम उदाहरण देपालपुर में जैन समाज ने भी पेश किया। जी हाँ, एक ऐसी समाज जो सभी को अहिंसा परमो धर्म का नारा देती है। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि किस तरह से अपने तीर्थ के लिए हम अपने प्राण तक न्योछावर कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैन समाज के लोग एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए, जिसमें सबसे बड़ी बात उपलब्धि की यह रही कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन समाज के लोग एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए, जिसका एक अनूठा नजारा देपालपुर की सड़कों पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। तो इतना ही नहीं, अगर सबसे बड़ी एक उपलब्धि हम देपालपुर की माने तो एक उपलब्धि, एक नवाचार देपालपुर के तहसील परिसर में भी देखने को मिला, जहां नवागत जो हाल ही में देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा है, उनके जो नेतृत्व में हुआ, जहां एसडीएम और देपालपुर तहसीलदार भास्कर गाचले ने एक जो नवाचार किया, जहां आज देपालपुर तहसील पूरी हरितमय हो रही है, हरियालीमय हो रही है, जहां सभी के कंधों से कंधा मिलाकर कोटवारों को, साथ ही कर्मचारियों को साथ लेकर, तो साथ ही पटवारियों की मदद से आज देपालपुर की जो तहसील कार्यालय परिसर है वो अलग ही नजारा देखने को वहां मिल रहा है, जहां पूरी ओर अलग ही हरे हरे पौधे नजर आ रहे हैं। तो साथ ही देपालपुर में एक यादगार शादी भी रही। जी हाँ, एक ऐसी शादी जिसने सभी को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देपालपुर विधायक विशाल पटेल के पुत्र गिरिराज पटेल मंथन पटेल की शादी की। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जो राजनेता ने राजनीति से हटकर अपने क्षेत्र की जनता को दिया, जहां देखने में आया कि पहली बार किसी राजनेता ने अपने पुत्र की शादी, अपने परिवार का कार्यक्रम देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में किया, जिसमें हजारों हजारों लोग एक साथ शादी में पहुंचे। तो साथ ही समरसता भोज का भी इसे उदाहरण समाज के लोगों ने दिया। कई लोगों का मानना था कि यह समरसता भोज का भी एक अनुपम उदाहरण है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2022 देपालपुर के लिए कई यादें छोड़ गया। तो यही भूली बिसरी यादें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आने वाला जो साल 2023 जो कि सबके लिए मंगलमय हो, आपके लिए मंगलमय हो, सभी के लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यत्नेश सेन, मुझे दीजिए इजाजत। आप सदैव बने रहिए देपालपुर लाइव यानी डीपीएल लाइव के साथ।